गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय विथ मैथ्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने एचसीएफ के बारे में पढ़े थे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। कैसे कम टाइम में हम लोग एचसीएफ के सवाल को सॉल्व करते हैं, ये हमने कल सीखा था और उसी के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए थे। आज उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेके हम हाजिर हुए हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन? ये सारा क्वेश्चन जो आज किए हैं ना, ये अपने मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये सब पीवाईक्यू है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एनटीपीसी और सीजीएल बेस्ड है। ऐसा नहीं है जो हम लोग सिर्फ एनटीपीसी को कवर कर रहे हैं, हम लोग सीजीएल भी कवर कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं, जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी को लेके हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी इसके साथ कवर हो जाएगी। इसके बाद उसे फिर एचसीएफ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30, 60 और 72। हम क्या बताए थे? जब भी हमको एचसीएफ निकालना होगा तो मिनिमम डिफरेंस ढूंढेंगे। मिनिमम डिफरेंस कहाँ मिलेगा? यहां मिलेगा 12। अब बताओ 12 से 30 कटेगी? नहीं कटेगी, तो 12 का क्या लेना होगा? फैक्टर लेना होगा। ट्वेल्व का फैक्टर क्या क्या है ये बताओ। मैक्सिमम से जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1, 12 हुआ नहीं। 2 से डिवाइड करेंगे 6, और 6 से 30 भी कटेगी, 60 भी कटेगा और 72 भी डिवाइड होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम क्वेश्चन है, क्या करना होगा? मिनिमम डिफरेंस ढूंढना होगा। मिनिमम डिफरेंस कहाँ मिलेगी? यहां पे मिलेगी। कितना आएगा? 75। अब बताओ 75 अगर आ रहा है, या तो 75 ही इस संख्या का क्या होगा? एचसीएफ होगा, या 75 का कोई फैक्टर होगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं 75 है या नहीं। 75 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, 75 से ये कटेगा 3 टाइम्स में, और 75 से ये कटेगा 5 टाइम्स में। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा द एचसीएफ ऑफ 204, 507 और 174। क्या करना होगा? मिनिमम डिफरेंस ढूंढना होगा। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो होमवर्क के लिए लिख लीजिए। एक ही टाइप के क्वेश्चन से, कुछ अलग होगा तो फिर हम बता देंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे, शायद कल भी बताएं ये सवाल को। डिफरेंस कितना आएगा? आप कहोगे सर जी 1300 में से 400 चला गया 900, 901 आएगा। अब बताओ 901 ही इस संख्या का एचसीएफ होगा, जो कि हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो कल हम बताए थे, अगर दो संख्या ए और बी है और ए ग्रेटर है बी से, तो बी ही इसका या तो एचसीएफ होगा, या तो बी का कोई फैक्टर इसका एचसीएफ होगा। बात याद है? तो 901 408 से बड़ी है, इसलिए 901 तो एचसीएफ होगा नहीं। अब इसका जो फैक्टर होगा, फैक्टर मतलब क्या होता है ये बताओ आप हमको। फैक्टर मतलब कल बताए थे, ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करते। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या हो गया? रिमाइंडर मस्ट बी 0। रिमाइंडर क्या होगा? 0 होना चाहिए। तो वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। अब बताओ 901 का कोई फैक्टर, तो 901 21 से कटेगा? आप कहोगे नहीं कटेगा। क्यों? तो 21 चौके 84, 6 बच गया, 6 61, 21 से नहीं कटेगा। एक सेकंड, 19 से काटो 901 को, 19 चौके 76, 14 बच रहा है, 141, 19 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा। अब कटेगा किससे? तो एकमात्र सी से। आप ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते। वैसे 901 का फैक्टर निकालना तो टफ टास्क है,
हमको ये पता है अगर 901 आ रहा है तो ये 901 ही इस संख्या का एचसीएफ होगा, जो कि होना नहीं है। क्यों? तो 901 408 से बड़ी है। अब अगर 901 नहीं हुआ है तो हम क्या बताएं, उसका कोई फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होता है, वो अगर इसका जो भी एचसीएफ होगा वो 901 का फैक्टर जरूर होगा, और 901 सिर्फ एक संख्या से कट रही है 17, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 17। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां मिनिमम डिफरेंस क्या मिलेगा ये बताओ। आप अगर इस दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हो तो कितना आएगा 260, और इस दोनों के बीच जब डिफरेंस निकालते हो तो कितना आ जाएगा 280। तो मिनिमम डिफरेंस क्या है 260, 280 को भूल जाएंगे। अब बताओ 260 को क्या करेंगे हम लोग। 260 से तो ये कोई संख्या डिवाइड, क्योंकि 260 160 से बड़ी है, इसका कोई फैक्टर इस संख्या का एचसीएफ होगा। अब देखो 260 का फैक्टर 60 नहीं है सर, खत्म कर दो। 120 भी नहीं है, 80 भी नहीं है सर, 80 है फैक्टर? नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा 40। अब तुम कहोगे सर जी 40 भी नहीं है, नहीं है ना, 40 है सर, 40 कैसे नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। मिनिमम डिफरेंस कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। कितना आएगा 27। अब देखो 27 से 54 भी जा रहा है, क्या 27 से 162 जाएगा? देखो यूनिट प्लेस पे 2 है, तो 7 को किस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे कि यूनिट प्लेस 2 आ जाए। आप कहोगे सर जी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 जा 42, और 6 2 जा 12 प्लस 4 6, ठीक, और ये 7, यानी 27 इस सवाल का जवाब। 27 इंटू 7 क्या हो जाएगा 189 हो जाएगा। इस सवाल में क्या करेंगे बताओ, मिनिमम डिफरेंस ढूंढना है। कितना आएगा मिनिमम डिफरेंस 26। देखो 26 से ये कट रहा है, 26 तिया 78 कटेगा, और 26 गुना 6 156 भी कटेगा, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 26। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कल, एक पार्ट आपका ये है, एक पार्ट आपका ये है। जब भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है सर, ध्यान से देखना, ये फंसाने के लिए क्वेश्चन था। कल जो सवाल हमने दिया था वो प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में था, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ और 4 प्राइम नंबर नहीं है। सबसे पहले, और 9 लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में करना होगा। देखो इसको क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर 3 का स्क्वायर, टोटली क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 और 3 टू द पावर 4। कोई दिक्कत नहीं। अब इधर चलो, इधर क्या होगा, ये तो 3 पे पावर 3 है ही, 4 पे पावर 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर होल टू द पावर 4, और 9 टू द पावर 10 को क्या लिखेंगे 3 के स्क्वायर के होल टू द पावर 10। अब ये कितना हो जाएगा 2 a टू द पावर m टू द पावर n क्या होगा a टू द पावर mn, 4 दूने 8, यहाँ क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3 है, और यहाँ 10 दूना 20, यानी 3 पे पावर 23। अब याद करो हमने क्या बताया था, हमने बताया था मिनिमम पावर वाले को ढूंढेंगे। यहाँ 2 पे पावर 4 है और यहाँ 2 पे पावर 8 है, क्या आएगा 2 पे पावर 4। फिर यहाँ पे क्या है 3 पे पावर 4 मिनिमम में। अब ये बताओ, ये तो डायरेक्ट आंसर दिया नहीं है, लेकिन एक चीज आपको पता होगा 2 पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 16 होती है, मतलब आंसर वही होगा जो 16 का मल्टीपुल होगा, समझ रहे हो ना। और 16 का मल्टीपुल होने का मतलब है वो 4 और 8 सबका मल्टीपुल होना चाहिए,
ये संख्या 4 से ही नहीं कटेगी। और ये भी संख्या 4 से नहीं कटेगी। बच गया ये दो संख्या। अब 16 से काटना है, 16 8 128। फिर ये दोनों कट रहा है सर। अब 16 के हिसाब से आपको अगर 3 पे पावर 4 इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको समझना होगा 3 पे पावर 4 की जो वैल्यू है वो मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो 3 का मल्टीप्लायर होना चाहिए, मतलब वो संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ये 8 2 10 और 1 11, ये 3 से ही डिवाइड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे। ये डेसिमल वाला है। हमने क्या बोला था? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे क्या हो जाएगा, सारी संख्या का डेसिमल खत्म हो जाए। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? सबको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा? तो आपको कहोगे सर जी ये 360 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, और ये 108 आ जाएगा। अब बताओ मिनिमम डिफरेंस कहाँ मिलेगा? यहां मिलेगी सर। कितना टाइम्स में? 54। 54 से तो ये दोनों डिवाइड है। अब 54 से इसको डिवाइड करना है, जो कि नहीं होगा सर। 54 से 360 डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 54 का फैक्टर ले लेंगे। अब फैक्टर तो इसमें सर बहुत आ सकता है, तो हम थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन में सारा 18 का इंटर्म है, मतलब 18 ही ले सकते हैं। तो हमने 18 तो ले लिया। अगर इस संख्या का एक फैक्टर 18 है, जैसे अगर नहीं बनाना है, बाय ऑप्शन नहीं बनाना है, भूल जाओ ऑप्शन को, क्या करोगे? 54 डिवाइडेड बाय 2, 27। क्या 27 से 360 कटेगी? 27 सिका 27, 9 90, 27 से डिवाइड नहीं है, चलो ये भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 18। अब 18 से 360 भी डिवाइड है, और जब 54 से ये सब डिवाइड था तो 18 से भी डिवाइड होगा, मतलब इस संख्या का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। लेकिन हमें 360, 54 और 108 का नहीं पूछा था, हमें 3.6 की पूछी थी। तो हमने क्या किया था? नंबर में 100 से मल्टीप्लाई किए थे, तो रिजल्ट में भी क्या करना होगा? 100 से डिवाइड देना होगा। तो जवाब क्या हो जाएगा? 0.18, यानी ऑप्शन नंबर डी। कल भी बताया था मैंने। अब यहां फ्रैक्शन वाला है। फ्रैक्शन वाले में हमने क्या बताया था? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 12 14 और 16 मिनिमम डिफरेंस क्या आएगा? 12 14 और 16 का कहीं भी डिफरेंस निकाल लो, 2 ही आएगा, और 2 से सब डिवाइड है। तो आंसर ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता है सर जी, सी हो जाएगा। हमें एलसीएम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर आपकी मर्जी है निकाल लो, ठीक ना। और शायद ऑप्शन एलसीएम निकालते तो शायद फंस जाता मैटर, क्योंकि एलसीएम इसका आएगा 85। यहां करेक्शन कर लेना ऑप्शन नंबर सी में, 2/85 इस सवाल का सही जवाब आएगा। क्लियर? क्योंकि 5 और 17 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 85 ही आएगा। करेक्शन कर लीजिएगा इसको, यहां 255 नहीं होगा, 85 होगा। सॉरी गलती होने के लिए। फिर क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड द हाईएस्ट लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 46 मीटर, 69 मीटर, 92 मीटर एंड 115 मीटर। पहले इस सवाल को समझिए, क्या कह रहा है आपको ये सवाल। आपको 4 लेंथ, 4 अलग अलग मेजरमेंट का आपको लेंथ दिया है।
आपको कह रहा है वो मैक्सिमम लेंथ क्या होगा जो इस चारों को माप सकता है। मापने के लिए तो सर जी कोई भी वैल्यू होगा माप लेगा, लेकिन क्राइटेरिया इसमें यह है जो एग्जैक्टली माप लेगा। मतलब अगर कोई 1 सेंटीमीटर वाला लेगा माप लेगा, 2 सेंटीमीटर वाला लेगा तो इसको और इसको माप सकता है, इसमें क्या करेगा, बच जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल हो तो हमको क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, आप कहोगे सर जी मिनिमम डिफरेंस ढूंढेंगे, कहीं से ढूंढ लो। इस दोनों के बीच भी ढूंढोगे तो 23 ही आएगा, इस दोनों के बीच ढूंढोगे तब भी 23 ही आएगा, और इस दोनों के बीच ढूंढोगे तब भी 23 ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 23, क्योंकि 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसके बाद पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम, वहां क्लियर कर देंगे। प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 2 से ही कटेगी, एक से, दूसरी 23 से। तो 23 से 46 भी कट रहा है, 69 भी कट रहा है, 92 भी कट रहेगा, और 115 भी कट जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कल भी बताए थे एबीसी शेष बचेगा, कल ये करवा दिए थे। आई थिंक इसका जवाब 625 ही आया था। वैसे आज भी कर लूं, क्या दिक्कत है, एक सवाल को 2 बार बना लेंगे तो। 627 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 625। कल बताए थे ना, एबीसी शेष बचेगा तो क्या करना है, एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी निकाल के क्या करना होगा, इस सब का एचसीएफ निकालना होगा। तो हम 2 घटाए तो कितना आ गया, 625। इसमें से क्या घटाना होगा, -5, -5 घटाओगे कितना आएगा, 15,625, 156.25। और इसमें से क्या घटेगा, 3 घटेगा, कितना आ जाएगा, 31.25। अब बताओ यहां पे मिनिमम डिफरेंस कहां मिलेगा, मिनिमम डिफरेंस यहां मिलेगा सर। 625 3125 में से जाएगा, कितना बचेगा, 2500। अब आंसर वही होगा जो 2500 का फैक्टर होगा, समझ रहे हो ना। और 2500 आपका 650 से तो नहीं कटेगा सर, 650 गुने 4 करोगे तो 2600 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये नहीं होगा। 775 से, इससे भी नहीं कटेगा सर। 1225 गुने 2 करोगे कितना होगा, 2550। जरूरी नहीं है हर सवाल हमको बनाना है सर जी, कुछ सवाल लॉजिकल भी हम सोच सकते हैं। वैसे तो हम अगर ढूंढेंगे तो इसका एचसीएफ निकल जाएगा सर जी, लेकिन निकालेंगे क्यों, हमें तो ऑप्शन दिया हुआ है। और 625 गुने 4 करोगे 2500 हो जाएगा, यही इस सवाल का सही जवाब होगा, कल भी बताया था मैंने। अब देखो ये क्या सवाल है, कह रहा है एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 62 मीटर, 186 मीटर, 279 मीटर है। टेप की अधिकतम लंबाई, फिर अधिकतम लंबाई मांगा है जो इसको एकदम फुल मेजरमेंट करते, मतलब मेजरमेंट करने के बाद कुछ भी ना बचे, तो क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। 62, 186 और 279। देखो साफ साफ दिख रहा है इस दोनों के बीच डिफरेंस ज्यादा है, इस दोनों के बीच डिफरेंस कम होगा। अगर ये 286 होती तो ये डिफरेंस कितना हो जाता, 100, लेकिन 286 से ये कितना कम है, 7 कम है, यानी 93। अब एक बात तो क्लियर हो गया, एक बात क्लियर हो गया कि 93 तो इस सवाल का जवाब नहीं होगा। क्यों, तो 93 62 से ज्यादा है। और हम अब क्या बताए थे, कोई भी सीरीज का एचसीएफ क्या होगा, उस सीरीज का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या तो 62 होगा या 62 से कोई छोटा नंबर होगा, जो कि इसका एचसीएफ होगा। तो अब बताओ 93, अब जो भी आंसर होगा एटलीस्ट इतना तो पता है वो 93 का फैक्टर होगा। अब बताओ 93 क्या 30 से कटेगी, नहीं कटेगी, नहीं होगा सर। 31 से कटेगा, रख सकते हैं। 62 से नहीं कटेगा, 93 तो होना ही नहीं है सर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो कितना आसान है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम लोग जो बचपन में पढ़े थे वो आज तक चला रहे हैं, उसको खत्म करना होगा।
आज करो, आज से 5 साल के बाद करो। अगर 5 साल के बाद करते हो तो तुम्हारी सिलेक्शन भी 5 साल के बाद होगी, लेकिन तब तक कुछ और नए नए तरीके आ जाएंगे। आपको वक्त के अनुसार बदलना होगा खुद को। अब जो एग्जाम का डिमांड है उसके अनुसार चलना होगा। जो सीखे हैं वो गलत चीज नहीं सीखे हैं, लेकिन उसका हम यूज आज के इस दौर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत वास्ट हो गया है। तो आपको इस चीज से बचना होगा। वैसे तो सवाल हर कोई बना लेगा, लेकिन सवाल विद इन टाइम में बनाने का है, तब तो बात लॉजिक की रह जाती है। यहाँ पे क्या है, प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। हम बोले थे ना, प्रत्येक कंडीशन में जब 8 शेष बचेगा तो क्या करेंगे, अगर शेषफल दिया है तो घटा लेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 256। इसमें से भी 5 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 848। और इसमें से भी 5 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 1216। अब बताओ मिनिमम डिफरेंस ढूंढेंगे, कहां मिलेगा, यही मिलेगा सर। कल भी बताएं इस सवाल को। 1200 में से 800 चला गया, कितना बचेगा 400। ठीक है, 16 और घटा दो, 32 अभी भी घटने के लिए बाकी है। 400 में से 32 जाएगा, कितना बच जाएगा 368। अब बताओ 368 तो इस संख्या का एचसीएफ नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो 368 का क्या ढूंढना होगा, आप कहोगे सर जी इसका फैक्टर ढूंढना होगा। एक सेकंड, 368 का क्या ढूंढना होगा हमको, फैक्टर ढूंढना होगा। अब बताओ फैक्टर ऑफ 368 क्या होगा। 18 से कटेगी 368, 18 दूना 36, नहीं कटेगी, चलो खत्म करो इसको। 17 से कटेगी, 17 दूना 34, 2 बचा 28, नहीं कटेगी 17 से। 16 से, 16 दूना 32, 16 तिया 48, चलो इसको रख सकते हैं। 19 से, 19 का स्क्वायर 361 होती है, इससे भी नहीं कटेगा। आंसर क्या हो जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है होलसेलर ऑफ टी हैज 3 टाइप्स ऑफ टी दैट वेट 408 kg, 468 kg and 516 kg separately. What will be the minimum number of bags of the same size? इस बार आपसे पूछा है सेम साइज का मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स कितना होगा। देखो नंबर ऑफ बैग्स तब निकलेगी जब आप इसका एचसीएफ निकाल लोगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा ये देखो, 408, 468, 516। अब हमको इसका एचसीएफ बोला गया निकालने के लिए। सबसे मिनिमम डिफरेंस कहां होगा, यहां होगा। कितना, 32 और 16 48। यहां तो 60 का हो जाएगा, यहां डिफरेंस 60 का हो जाएगा, ये नहीं ले सकते हैं। अब 48 से क्या ये सब कटेगी, चेक कर लो एक बार। अगर यहां पे 8 लाना है तो यहां पे क्या होना होगा 1 या 6। 48 इंटू 6 कितना हो जाएगा, नहीं होगा। 6 8 48, 6 6 को 24, 4 28। 48 नहीं होगा इसका एचसीएफ। अब क्या होगा सर, इसका कोई फैक्टर ले लो। 48 डिवाइडेड बाय 2, 24। फोर्टी एट से ये डिवाइड हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि ये 48 नहीं होगा सर। 48 से डिवाइड होने के लिए संख्या 16 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ये 16 से ही नहीं डिवाइड है। दूसरा देखो 16 दूना 32, कितना बचेगा 14, नहीं होगा ये भी। 24 से डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड होने के लिए संख्या को 8 और 3 दोनों से डिवाइड होना होगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 इकाएं 8, 8 पंचे 40, 6 नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा। अब क्या कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 16। और ये संख्या 16 से तो पहले ही कट गई है, 16 से डिवाइड ही नहीं है। 4 से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा 12।
12 तिया 36, बच्चों के 48, 12 तिया 36, 12 नमा 108, बच्चों के 48, 12 ही इस संख्या का क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक, मतलब मैक्सिमम जो बैग है उसमें हम क्या रख सकते हैं, 12 केजी ही रख सकते हैं। अब बताओ टोटल मेरे पास वेट कितना है, तो आपको कहोगे सर जी 408 पहला वैरायटी है, दूसरा 468 है, और तीसरा क्या है 516 है। इस तीनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 5 4 9 4 1300, 68 और 16 कितना हो जाएगा, 84 प्लस 8 92, 1392 आ गया। इतना केजी है मेरे पास, और इसको क्या करना है, 12 किलोग्राम वाला पैकेट में रखना, मतलब डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे। 12 इका है 12, एक बचा, फिर 12 इका है 12, बरछा के 72, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब सब गलत हो गया। बात आई समझ में? या तो आप 12 निकाल दिए थे, सबको सेपरेट डिवाइड देंगे तब भी हो जाएगा, जैसे 408 में 12 से भागा देंगे। कितना पैकेट चाहिए पहला वैरायटी रखने के लिए, आप कहोगे सर जी 12 तिया 36, 4 12 चौके 48, दूसरा है आपके पास 468, इसमें डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 नमा 108, उसके बाद है 516 डिवाइडेड बाय 12, 43 टाइम्स में। अब इस तीनों को जोड़ लो, 9 3 12 4 16, कैरी का 1, 3 3 6 4 10 और 1 11। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। जब हमको 12 से ही भागा देना है तो हमने क्या किया, सबको ऐड कर लिया, फिर 12 से भागा दे दिया। आई थिंक समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, समझ जाएंगे आप। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भले यहाँ पे नहीं लगाए हैं किस एग्जाम में पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको क्या कर रहा है, इफ x इज द लार्जेस्ट नंबर, x इज द लार्जेस्ट नंबर मतलब क्या है, x इस संख्या का एचसीएफ है, डिवाइडिंग इतना इतना इतना, एंड गिव्स रिमाइंडर 13 इन ईच केस। 13 ईच केस में बचता है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 13 को घटा लेंगे। 13 घटेगा कितना हो जाएगा ये बताओ, 8 चला जाएगा 3800, 5 अभी और जाएगा 3795। कलर चेंज कर देते हैं, इसमें से भी 13 जाएगा, कितना बचेगा सर, 4785, और इसमें से भी 13 जाएगा, क्या बचेगा 5115। अब क्या करना होगा, इस बार आप ऑप्शन से नहीं बना सकते, क्यों, तो आपको x के बारे में नहीं पूछा है, x के अंकों का योग पूछा है। मान के चलो अगर मेरा एचसीएफ आता 27, तो इसका अंकों का योग कितना हो जाता, 7 2 9। ठीक है, लेकिन देखते हैं अगर कोई ट्रिक होगा तो हम बता देंगे। मिनिमम डिफरेंस पहले निकालो, कहाँ मिलेगा, मिनिमम डिफरेंस यहाँ मिलेगा सर, कितना मिलेगा, 5100 में से 4800 घटा लो, कितना हो जाएगा 300। 300 होगा कि नहीं होगा, और 48 तो नहीं घटाना था, 4785, मतलब 15 हमने ज्यादा घटाया था, तो 315 और 15 इधर का है, यानी 330 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अब क्या करना होगा, 330 का कोई फैक्टर ढूंढना होगा जो इस सवाल को क्या कर ले, डिवाइड कर दे। तीन सौ तीस से तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, ये बात कंफर्म है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे जीरो है, इसमें किसी पे जीरो नहीं है। तो 330 को कितना से डिवाइड कर लेंगे, आपका दो सर जी, 2 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 165। 165 से क्या 3795 डिवाइड होगी, चेक कर लो। कोई संख्या अगर 165 से डिवाइड होगी तो उसको 15 और 11 से डिवाइड होना होगा। 15 दूना 30, 15 पचे 75, 15 तिया 45, 11 तिया 33, 4 11 चौके 44, ये तो 15 और 11 दोनों से डिवाइड है, इसको चेक कर लो। 15 तिया 45, 2 2 पे 8 आएगा, 15 का है 15, 15 नमा 135, और 11 में क्या हो जाएगा
7 5 12, 8 4 12, ये भी 165 से डिवाइड है। क्या ये 15 तिया 45, 6, 15 चौके 60, 15 का है 15, और ये भी 11 से डिवाइड। मतलब कहने का 165 ही इस संख्या का क्या है, जवाब है। मतलब x बराबर क्या आ गया, 165। हमें x नहीं पूछा है, x के डिजिट का सम पूछा है। 1 + 6 + 5 कितना होगा, 6 5 11 और 1 12 होगी इस सवाल का जवाब। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। इस सवाल में क्या कह रहा है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन सब्जेक्ट्स ए बी सी आर 96, 160 और 224 रेस्पेक्टिवली। एक सेमिनार में ए में 96, बी में 160 और सी में कितना, 224। अरेंजमेंट्स फॉर द स्टे ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स आर टू बी मेड इन अ सेपरेट रूम। सबको एक सेपरेट रूम में बैठाया गया। out of which all the rooms will have the same number of participants and one room will be participants from the same subject. Find the minimum number of rooms required to arrange। फिर क्या करना होगा, इसमें से वो मिनिमम नंबर लिया गया है जिसमें सभी कमरों में समान संख्या है। समान संख्या आने के लिए क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ क्या होगा सर, मिनिमम डिफरेंस ढूंढेंगे। मिनिमम डिफरेंस कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। कितना आएगा, 64। वैसे यहां भी चेक करोगे तो यहाँ भी 64 ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 64 से तो ये सब संख्या कटेगी नहीं। 64 को जैसे ही 2 से भागा दोगे कितना आ जाएगा, 32। 32 से 96 भी जाएगा 3 टाइम्स में, 32 पंचे 160 भी होगा और 32 सत्ते ये भी होगा। मतलब इस संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हमको टोटल रूम पूछा गया, तो टोटल रूम के लिए क्या करना होगा, इस सबको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद कितना आएगा ये बताओ। 96 को अगर हम 4 दे देते हैं तो 100, तो कितना हो जाएगा, 220 + 100, 320, 320 + 160, 480। अब इस 480 में क्या करना होगा, इस 32 जो मेरा एचसीएफ आया था उससे डिवाइड लगा देना। कितना टाइम्स में कटेगा, अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 ही होगा सर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे इतना इतना और इतना से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। यहाँ शेषफल नहीं दिया है, यहाँ इस सवाल में आपको रिमाइंडर नहीं दिया है। अगर रिमाइंडर नहीं दिया है तो हम क्या बोले थे, संख्या को आपस में डिफरेंस करके उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। जैसे 9806 में से क्या घटाना होगा, 8954। आई थिंक कल ये क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, कल ये क्वेश्चन करवाए हैं। अगर नहीं करवाए होंगे तो खुद से सॉल्व करिएगा, हम तरीका बता देते हैं। इसमें से इसको घटा दिए। दूसरा क्या होगा, 11297 में से क्या होगा, 9806 को माइनस करेंगे। और तीसरा 11297 में से 8954 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। जो भी वैल्यूज आएगी उसका क्या करना होगा, एचसीएफ निकाल लेना। वही इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है सर जी, डराने वाला है। इफ 288/x एंड 108/x आर नेचुरल नंबर। ये क्या कर रहा है, एक नेचुरल नंबर है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। अब बताओ 288 में x से भागा दिया गया और 108 में x से भागा दिया गया है। ये भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और ये भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। हमें x की मैक्सिमम, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का एचसीएफ ढूंढ लेंगे। इस दोनों का
HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। 288 माइनस 108 कितना हो जाएगा सर, 180। क्लियर। अब बताओ तुम ही हमको, 180 से तो ये सब कटेगा नहीं, क्योंकि 180 108 से बड़ा है, तो 180 का कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा। 42 से 180 नहीं कटेगी सर, 36 से कटेगा, इसको रखेंगे। 54 से भी 180 नहीं कटेगा, और 48 से भी नहीं कटेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 36। मतलब x बराबर क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। 36 ही एक ऐसा वैल्यू है जिसको मैक्सिमम वैल्यू है x की, जिससे 288 बाय एक्स और 108 बाय एक्स को डिवाइड करेंगे तो ये एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। आसान था लेकिन घुमा हुआ क्वेश्चन था। देखो सेम सवाल है, 1833, 24, 82 और 3190 को बड़ी संख्या x से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। वही सवाल है सर, क्या करेंगे, 2482 में से 1833 को माइनस कर लेंगे। 2400 में से 1800 गया, कितना बचेगा, 600। और 82 में से अगर 32 जाता तो 50, 33 जा रहा है तो 49 बचेगा। क्लियर। दूसरा क्या है, 3190 में से क्या जाएगा, 2482, 708। 3190 में से क्या जाएगा, 1833, 1300 हो जाएगा 3100। और 90 में से 30 चला गया, 60, 57। अब बताओ मिनिमम डिफरेंस कहां मिलेगी, यहां मिलेगी मिनिमम डिफरेंस। कितना हो जाएगा, 51 उधर, 8 इधर, 59, 59 आ गया। अब बताओ 59 से ये कटेगा, तो हम ये सोचते हैं 59 10 जा कितना होगा, 590। और 49 10 59, इसमें 59 इंटू 11 है ये, 59 इंटू 11 है ये, तो ये 59 इंटू 12 होगा, क्योंकि डिफरेंस ही 59 है। अब अगर यहाँ पे 7 चाहिए, तो 9 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करने पे 7 आएगी, तो आपको पता है 3 से आएगी। तो 59 23 टाइम्स में देखो, 59 इंटू 23 कितना होता है, 59 इंटू 23, 23 9 जा कितना होगा, 207, कैरी का कितना 20, 23 5 जा 115 प्लस 20 135। मतलब इस सवाल का HCF क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। बात क्लियर। अब कह रहा है प्रत्येक स्थिति में y रिमाइंडर बच रहा है, आपको y की भी वैल्यू चाहिए। y कैसे निकलेगा, किसी एक संख्या में 59 से डिवाइड लगा लो। जैसे आपकी मर्जी है, 1833 में 59 से डिवाइड लगा लो, कितना आएगा, y चाहिए ना, क्योंकि 3x माइनस 14y है। 59 3 जा लगा लो, 60 दिया 180, 180 में से 7 3 घटा दो, 177 6, 59 1 जा 59, क्या आएगा 4। अब आपको ये लग रहा होगा सर जी दूसरे में करेंगे नहीं आएगा, यहां कर लो, 2482 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 59। 59 से कितना टाइम्स में लगेगा, 6 चौके 24, 240, 4 से लगाओ 236 आएगा, 12, 59 टू जा 118, देखो 4 ही आएगा। ऐसा नहीं है सर जी यहाँ कुछ आएगा वहां कुछ आएगा। अब आपको दोनों की वैल्यू निकल गई, x बराबर कितना निकला है, तो आपको क्या सर जी x बराबर 59 है और y बराबर क्या है, 4 है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो, 3x माइनस 4y, सॉरी 3x माइनस 14y, तो आप यहाँ क्या वैल्यू पुट करोगे, 3 इंटू 59 माइनस 4 इंटू 14। देखो 3 इंटू 59 कितना हो जाएगा, 60 दिया 180,
177, और 177 में से 56 चला गया, 121 इस सवाल का जवाब होगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अच्छा क्वेश्चन था सर, निकाल सकते हैं आप। देखो क्या कर रहा है, स्क्वायर टाइल्स ऑफ इक्वल साइज आर प्लेस्ड इन अ रेक्टेंगुलर कॉर्ड 7.35 मीटर long and 5.25 meter wide. Find the maximum possible length of tiles to be used for this purpose. अब इस सवाल में क्या करना होगा, पहले इस सवाल को समझो। क्या है, एक घर है या कुछ भी है, इस पे क्या करना है, स्क्वायर टाइल्स पुट करना। देखो टाइल्स ऐसे ही लगेगा ना, ऐसे समझ लेना ये स्क्वायर ही है। तो बताओ, इस टाइल्स का जितना एरिया होगा वही इस टाइल्स का भी एरिया होगा, वही इस टाइल का भी एरिया होगा, वही इस टाइल्स का भी एरिया होगा, होगा ना। सबका एरिया क्या है, सेम है। तो टाइल्स का अगर एरिया सेम है, तो अगर स्क्वायर टाइल्स है तो जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेथ होगी। आपको आंसर दिया है सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज कर लो सेंटीमीटर में, 735 सेंटीमीटर और 525 सेंटीमीटर। अब बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना का आएगा, 210 का। 210 से तो ये कटेगा नहीं, 210 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 105। 105 गुना 7, 735, और 105 गुना 5, मतलब 105 सेंटीमीटर का वो अधिकतम टाइल्स होगा। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। ये वही सवाल है जो अभी जस्ट 21 नंबर क्वेश्चन में बताया, खुद से बना लीजिएगा। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का जिसको फॉर्म पता होगा वही बनाएगा। देखो इसमें सबसे मिनिमम पावर किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर जी ये तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो है ही नहीं कहीं, ये होगा नहीं। ये क्या है, ये सर जी एक्स स्क्वायर, मतलब इस दोनों को तोड़ेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स इंटू वाई। कैसे हो जाएगा सर जी, अभी हम जस्ट बताए थे, अगर किसी सीरीज में जो सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा तो ये है, इससे बड़ा कैसे, इसमें इस संख्या से गुना हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। बिना बनाए भी बन सकता है, आपको थोड़ा सा सोचना होगा, स्किल डेवलपमेंट करनी होगी। ये अभी जस्ट बताए हैं सवाल, छोटे बर्तन की अधिकतम क्षमता, मतलब इस सब का क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। 17 लीटर आएगा, 17 में 119, 17 से 8, 136, फिर 17 से काट लोगे, खुद से कर लो। इसमें भी क्या करना होगा, इस सब का क्या करना होगा, एचसीएफ निकाल के सबके सम को डिवाइड कराना। ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप लोग खुद से पढ़ के कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो प्रथम 100 प्राकृत संख्या बोल रहा है, प्रथम 100 में क्या आएगा, प्राइम भी आएगी और कंपोजिट भी आएगा। और आपको पता है जब भी प्राइम का एचसीएफ निकलेगा वो क्या होगा, वो ऑलवेज 1 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1। ट्रिकी क्वेश्चन था सर। क्या कह रहा है, इफ P इक्वल टू ए इंटू एम इंटू आर एंड Q इक्वल टू बी इंटू एम इंटू टू इंटू आर आर ऑड प्राइम नंबर्स, देन व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑड प्राइम नंबर है, कुछ भी हो, इसको हमको एचसीएफ चाहिए। तो बताओ P और Q में क्या मिल रहा है, P बराबर क्या दिया हुआ है आपको, A इंटू एम इंटू आर। Q बराबर क्या दिया हुआ है, B इंटू एम इंटू टू इंटू आर। और इसमें हमको क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। दोनों में M है, दोनों में R है, आंसर क्या हो जाएगा, MR। कुछ नहीं था, ये तो ऑलरेडी करवाए हैं, खुद से कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ऊपर वाला का क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा आप।
और ये भी खुद से कर लीजिएगा सेल्फ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एलसीएम के टॉपिक के साथ। बाय।